दोस्तों जा रहा हूँ अपने खेतों की तरफ और ये देखिए पल्लक का खेत। ये पल्लक एक हफ्ते में कटने के लिए तैयार हो जाएगी और फिर इसको काट के मंडी में भेज दिया जाएगा। तो देखिए बारिश के बाद खेतों का कितना शानदार नज़ारा हो गया है। ये देखिए ये ज्वार का खेत है। ये भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है ज्वार। मैं आपको अपने वीडियो में आज दिखाऊंगा हमारी मूली के खेत में निराई गुड़ाई होनी है वो कैसे की जाती है। अपने मूली के खेत के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मैं ये मिर्च के पेड़ हैं, इनमें थोड़ी बहुत निराई गुड़ाई कर रहा हूँ ताकि इनमें जो फल है वो जल्दी आ सके। फूल तो आ रहा है इन पे लेकिन फल नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि मैं इनमें ऐसा क्या डालूं जिससे इनमें फल जल्दी से आ सके। इनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देता हूं और इनकी निराई गुड़ाई कर देता हूं ताकि इनमें अच्छी ऑक्सीजन जा सके और ये पेड़ अच्छे तरह से पैदावार हो सके इनमें। तो खेत में आने के बाद थोड़ा बहुत ये काम दिख जाता है तो कर देते हैं, क्योंकि ये देखिए एक घिया की बेल है जो मैंने नीम के ऊपर चढ़ा दी है और कुछ सड़ियाँ पड़ी हुई थी तो कुछ बेल उनके ऊपर घूम रही है, तो इस पे भी मिट्टी लगा देता हूँ और अच्छी तरह से चारों तरफ से ऊंचा सा कर दूँ ताकि बारिश का पानी यहाँ भरे तो बेल तक न पहुँचे और बेल सूखे नहीं हमारी। और बेल पर घिया तो लग नहीं रहे हैं, फूल जरूर आ रहा है। तो अब देखते हैं कितने दिन में इस पर फल आएगा। बेल तो बहुत लंबी हो चुकी है ये। और कुछ यहाँ पर भिंडी के पेड़ हैं, उनमें भिंडियाँ लगनी शुरू हो गई है। हुई तो बहुत लेट लेकिन होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये जामुन गिरती थी यहाँ पर और आदमी घूमते थे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ गई थी। तो इसको खोद के एक बार अच्छी तरह यहाँ पर कुछ धनिया पालक ये लगा देंगे। कुछ अगर प्योद मिल गई किसी बैंगन वैंगन की तो वो लगा देंगे। तो यहाँ जैसे खान सब्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्ते गिरते रहते हैं पेड़ों के तो वो उनका खाद बनता रहता है, तो ऑर्गेनिक सब्जी हो जाएंगी हमारी यहाँ। और गला बिल्कुल बैठा हुआ है दोस्तों, आवाज़ आपको साफ नहीं सुनाई दे रही होगी। 3-4 दिन से बिल्कुल गला खराब है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। और ये देखिए सामने हमारा धान का खेत, धान में फुटाव होना भी शुरू हो गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि हमने इसमें जो यूरिया की है दूसरी डोज दे दी है। और ये दोस्तों हमारी मूलियां हैं, इनमें अब निराई गुड़ाई करवानी है, क्योंकि निराई गुड़ाई करवानी भी बहुत ज़रूरी है। अब 4-5 दिन पहले बारिश आई थी बहुत ज़्यादा, तो पानी तो इनका बिल्कुल एक जो बूंद थी वो उतर गया था, लेकिन जो बारिश से मिट्टी मूलियों के साथ से हटी थी, कहीं कहीं पर जो मूली हैं उनकी मिट्टी हट रही है तो मिट्टी लग जाएगी उनके साथ में। और खुरपा निकलने के बाद इनमें एकदम से आप देखना कि जैसे ये पत्ते दिख रहे हैं इनसे दुगने पत्ते हो जाएंगे। और फिर जो बारिश के पानी का ये जहर सामान जाती हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ट्यूबवेल का पानी जब इनमें आएगा तो एकदम से हमारी मूलियाँ तैयार होने के आसपास चली जाएंगी, क्योंकि इनकी खेती 35 से 40 दिन की होती है मूली की खेती। अगर हम सही से मेहनत करें और ठीक ठाक इनमें जो खाद है स्प्रे करवाना है वो टाइम पर करें तो 1 महीने में हम आराम से उखाड़ने लायक मूलियाँ कर सकते हैं। तो हम इसी उस पर लगे हुए हैं। अगर हमारी जो कहीं से ज़्यादा मिट्टी हट रही होगी तो हम अपने आप भी मिट्टी लगा देंगे इनमें। तो लेकिन एक बार खुरपा निकलवा देते हैं, कुछ छोटा मोटा इनमें जो खरपतवार होगा तो वो निकल जाएगा। वैसे तो बहुत ही कम है, लेकिन वो कम भी बहुत दुख देता है लास्ट में, क्योंकि उसमें
बारिश के मौसम में फटा होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए नील गायें हर रोज इस खाल से इधर से उधर जा रही है। अपना रास्ता उसने पूरा बना दिया, क्योंकि हमने जो चारों तरफ खेत के बाढ़ करी हुई थी वो नहीं है अब, तो इसलिए नील गायें पूरा रास्ता बना रही है। और ये देखिए दानों से जो खरपतवार निकला है, क्योंकि हमने 2 दिन इन पूरे जितने भी खेत हैं हमारे सब में से ये खरपतवार निकलवाया है, तो ये बाहर निकाल के ऐसे टोलों पर रख देते हैं। अब देखिए बिल्कुल हमारे खेत साफ हो गए हैं। तो अब जो आगे हम खाद डालेंगे तो वो खरपतवार में खाद नहीं लगेगा, सीधा हमारे दानों में ही लगेगा। तो ये देखिए टोले पर आखिर तक हमने ये रख रखा है। और ये देखिए ये है अमरूद का बाग, कितने शानदार अमरूद के पेड़ हो चुके हैं और इन पर अमरूद भी अच्छी मात्रा में लगे हुए हैं। तो कुछ दिन बाद अमरूद खाने को भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इन समय के जो अमरूद होते हैं उनमें कीड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक मक्खी होती है जो फूल पे ही बैठ जाती है वो, और वो जो उस पर अंडे देती है वो उसके अमरूद के अंदर ही चले जाते हैं, और फिर वो कीड़ा बनकर अमरूद को खाते हुए ही बाहर निकलते हैं, और फिर वो जो कीड़ा होता है वो फिर से मक्खी बन जाता है। तो ऐसे चक्कर चलता रहता है। तो इनमें दवाई की स्प्रे उस समय पे जो फूल आता है तो करवानी बहुत जरूरी हो जाती है। तो देखिए टोले के ऊपर जितना हमारा गन्नों में खरपतवार निकला था वो सब यहाँ आके रखवा दिया है, क्योंकि एक घास होती है जो कूद के चलती है और वो बहुत लंबी चली जाती है और फुटाव भी बहुत ज़्यादा करती है और इतनी जल्दी फैलती है कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि जहाँ भी वो हो गई पेड़ तो 10 फीट तक भी जा सकती है। वो कूद के चलती है, एक जड़ यहाँ है, एक आधा फुट आगे होगी, एक उससे आधा फुट आगे, ऐसे चलती है वो और बढ़ती रहती है। और मूलियों में तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, खरपतवार बिल्कुल कहीं पे नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी एक बार खुरपा निकलवाना इनमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अच्छी तरह से हमारी मूलियाँ जल्दी ग्रो कर सके। खुरपा लग जाएगा तो मिट्टी जो जमी हुई है वो थोड़ी थोड़ी हल्की हो जाएगी और हवा का आने जाने का रास्ता बन जाएगा। और फिर इनको 2-3 दिन सुखा के मला होने के बाद और फिर इनमें खाद डाल के हल्का सा पानी दे देंगे, हल्का बिल्कुल थोड़ा, और बारिश हो गई तो बस वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खाद और पानी दोनों चीज देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे इनमें अगर कहीं कीड़ा होगा, क्योंकि ऐसे मौसम में कीड़े भी बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, तो एक स्प्रे कीड़े की भी करवानी पड़ सकती है। नहीं होगा तो नहीं करवाएंगे, और थोड़ी बाउस्टीन की स्प्रे ज़रूर करवाएंगे या फिर उसको खाद के साथ डाल देंगे, क्योंकि इन दिनों में जो मूली होती है उस पर दाग आ जाते हैं। तो जो कोई कीट होगा उसकी दवाई तो आज तक मिली नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों कमेंट करके बताना कि मूली पर जो दाग आता है उसकी कोई दवाई बढ़िया आती है या नहीं, तो पता हो तो उसका नाम ज़रूर लिखें। तो ये देखिए हमारी मिर्च, और इन पर फूल आ रहे हैं लेकिन मिर्च एक भी नहीं दिख रही है, फूल भरपूर मात्रा में है। इनको भी मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने इनको नला के मिट्टी लगा दी है। तो ये कुछ ये भी कमेंट करके बताना कि इनमें हम क्या डालें। ये घिया की बेल है, देखिए आप कितनी लंबी बद चुकी है, तो मैंने देखिए कब चढ़ाई थी, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कुछ वहाँ चली गई उस तरफ छड़ियों पे देखिए, और कुछ नीम पे चढ़ रही है, लेकिन घिया एक भी नहीं लगा है इसमें। फूल आते हैं बस सिर्फ और सूख जाते हैं। ये देखिए कहाँ तक जा पहुंची है, ये हर रोज 3 से 4 फुट बच जाती है, और इसमें से नई शाखाएं भी निकल कर इधर उधर जा रही है। तो
ये देखिए खरपतवार निकालने के बाद हमारे धान बिल्कुल बहुत ही अच्छे हो गए। तो दोस्तों ये है अगला दिन और मैं फिर से आ गया हूँ अपने खेत में और आपको दिखाता हूँ मूलियों में हमारा जो 2 दिन से नलाई चल रही है, निराई गुड़ाई। मेरे से खेत में आया नहीं गया क्योंकि गला बिल्कुल ख़राब था, बोलना ही नहीं जा रहा था, इसलिए आज आपको दिखा रहा हूँ। हमारे खेत में निराई गुड़ाई शुरू हो चुकी है और रात को हल्की फुल्की बारिश भी आई थी, लेकिन यहाँ बहुत ही कम है। बिल्कुल धरती गिल्ली हुई थी, ऐसी बारिश नहीं आई थी, लेकिन अब धूप में ये बिल्कुल सूख चुकी है। ये देखिए निराई गुड़ाई के बाद में हमारी मूलियाँ कुछ ऐसी नज़र आ रही है और हमारा जो खेत है वो आधे से ज़्यादा नल चुका है, यानी निराई गुड़ाई हो चुकी है उसकी। और ये देखिए अब निराई गुड़ाई वाली लगी हुई है। टाइम हुआ है 9:30 के करीब और गर्मी उमस इतनी ज़्यादा है कि पूछिए ही मत। मतलब कि वीडियो बनाने के लिए मैं इधर आया हूँ तो पसीने ही टपक रहे हैं, लेकिन जितने खेत में निराई गुड़ाई हुई है उसको देखकर मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है। ये गर्मी महसूस नहीं हो रही क्योंकि पूरी तरह से खेत साफ हो गया है, बिल्कुल कोई भी ऐसा वैसा तत्व नहीं दिख रहा है इनमें, सिर्फ मूलियां हैं। और अब जैसे ही ये बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाएंगी, सूखने का पता ऐसे चलेगा दोपहर में, अगर मूलियां नीचे कान तोड़े गिरी हुई हैं तो फिर वो सूख चुकी है धरती, तो फिर उसमें हम खाद डाल के हल्का फुल्का पानी दे देंगे। क्योंकि हमें 3 ही मजदूर मिले हैं तो वे भी दोपहर तक काम करते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम होता ही नहीं। हवा नहीं चलती तो पसीने, तो मजदूर भी क्या करें। तो ये आधा दिन करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो ऐसे ही 2 दिन में और हो जाएगी। तब तक हम ये जो आधा खेत है इसमें हल्की फुल्की सिंचाई कर देंगे ताकि हमारी मूलियाँ जल्दी से ग्रो कर सकें और धरती भी सूख जाएगी। और मौसम की बात करें तो मौसम रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और अब बिल्कुल खुला हुआ है। वैसे रूई वाले बादल नजर आ रहे हैं, एक आधा झोंका हवा का आ जाता है, बस उसमें थोड़ी सी राहत महसूस होती है, नहीं तो छाया में भी बैठने से पसीने बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मूलियों के बीमारी के बारे में जो मैंने आपसे पूछा था अगर आपको पता हो तो उसके बारे में बताएं। जय हिंद, जय भारत।